हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, जैसा कि आपको पता है कल बीआरसी की टीआरपी आई है और बहुत सारे शोज़ के लिए बैड न्यूज़ लेकर आई है, तो बहुत सारे शोज़ के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई है। लेकिन कुछ शोज़ ऐसे भी थे जिनकी टीआरपी आने से पहले ही बैड न्यूज़ आ चुकी थी और जिन पे पहले से ही काम शुरू हो गया था और बस टीआरपी का वेट किया जा रहा था कि उस शो की टीआरपी कितनी आ रही है, उसके बाद उसके साथ क्या किया जाए। ऐसे ही मैं कुछ शोज़ की बात करने वाली हूँ जिनकी न्यूज़ पहले ही आ चुकी थी कि इन शोज़ के साथ अगर टीआरपी में प्रॉब्लम आती है तो इन शोज़ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो इसी के में मैं बात करने वाली हूँ उड़ारिया की। जैसा कि आपको पता है लंबे टाइम से आप इसे कलर्स पे देख रहे हैं और ये कलर्स का बहुत हिट्स हो रहा है। जब हमें इसका फर्स्ट जनरेशन देखने को मिल रहा था उस समय भी शो टॉप में था, टॉप 5 में यह बना रहता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी टीआरपी डिक्रीज़ हुई, फिर इसमें लीप लिया गया, जनरेशन लीप आया, नए चेहरे आए। शो अच्छा कर रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहा है जितना ये पहले करता था। हाँ, अभी भी ये स्लॉट किंग बना हुआ है। 1.3 टीआरपी इसकी आई थी, सेम टीआरपी जितनी पिछले वीक थी सेम इस वीक भी आई थी। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये शो पहले से ही अंडर स्कैनर में पड़ा हुआ है क्योंकि इसे चैलेंज मिला हुआ है 1.5 की टीआरपी, 1.7 की टीआरपी सॉरी। और 1.7 की टीआरपी में देखना था कि क्या इस वीक टीआरपी बढ़ रही है, क्योंकि सरताज को इसीलिए लाया गया था शो में। लेकिन टीआरपी सेम आई 1.3। तो जैसा कि ये लंबे समय से बातें चल रही हैं कि शो में लीप आने वाला है, तो लीप का प्रोमो भी रेडी हो चुका है जिसमें 2 साल का लीप आएगा और लीप के बाद जो नेहमत का बच्चा है उसे सरताज अपना नाम देगा और नेहमत सरताज साथ रहेंगे, जहां एकम को थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है। और अब टीआरपी जो कि आ चुकी है तो अब ये प्रोमो भी बहुत जल्द दे देंगे। अगर देखें तो टीआरपी नहीं बढ़ी है तो अब प्रोमो भी बहुत जल्द आने वाला है, शो में लीप भी आने वाला है। लेकिन न्यूज़ ये है, इससे भी बड़ी बैड न्यूज़ इस शो के लिए ये है कि अगर इसके बाद भी शो की टीआरपी नहीं बढ़ती है तो शो को ऑफ एयर किया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत दिनों से शो पे चैलेंज लगा हुआ है। इसके बाद हम बड़े शो की बात करेंगे, वो भी रवि दुबे और सरगुन मेहता का ही शो है जिसे आप कलर्स पे ही देख रहे हैं, जुनूनियत। जैसा कि आपको पता है कि जब से ये शो आया है ये शो टीआरपी में कुछ खास नहीं कर पाया है। इसकी टीआरपी ऑलमोस्ट गिरती ही जाती है, कभी 0.9 हो जाती है, कभी 0.8 तक पहुँच जाती है। तो शो को ऑफ एयर करने की बातें हो रही थी, लेकिन फिर शो को ऑफ एयर ना करके एक्सटेंशन दिया गया और शो अभी जो रिसेंट टीआरपी आई है 1.1 आई है, जो कि पिछले वीक 1 थी, तो मतलब इसकी टीआरपी में इंक्रीज़ देखने को मिला है। लेकिन बात ये है कि इसके साथ ही शो की बैड न्यूज़ ये है कि शो का टाइम स्लॉट चेंज हो गया है। अब पहले ये 8:30 बजे भी देखने को मिलता था, लेकिन अब ये 9 बजे देखने को मिलेगा। टाइम स्लॉट चेंज, बैड न्यूज़ ये है टाइम स्लॉट के साथ कि इसे 9 o'clock का टाइम स्लॉट मिला। और आपको पता है 9 o'clock पे किसी भी शो को रन कराना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लंबे टाइम से 9 o'clock पे जब स्टार प्लस के कोई शो बहुत लंबे टाइम तक 9 o'clock पे रन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और चैनल के बारे में कहना ही क्या है। क्योंकि 9 o'clock पे रस्क बहुत ज़्यादा रहता है और हर चैनल पे पब्लिक अपना कोई ना कोई शो देखती रहती है। तो अब देखने वाली बात ये होने वाली है कि इसको ऐसा चैलेंजिंग टाइम दिया गया 9 o'clock वाला कि अगर ये शो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाता है तो इस शो को ऑफ एयर होना ही होना है, क्योंकि अब ये बहुत बहुत रस्क वाला टाइमिंग है। तो देखते हैं कि जुनूनियत 9 o'clock पे कितना कमाल कर पाता है। वैसे अभी इसकी टीआरपी इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि पहले 0.9 थी, फिर 1 हुई, फिर 1.1 हुई। लेकिन अब 9 o'clock पे इसके साथ क्या होने वाला है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे बड़े शो जो कि आपको कलर्स पे ही देखने को मिल रहा है, और ये शो कोई और नहीं बल्कि कलर्स का एकता कपूर का शो है, प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी। जैसा कि इस शो को लॉन्च किया गया था, बड़े ज़ोरों शोरों से लॉन्च किया गया था, फरमान खान इसके मेन लीड थे और बड़े ज़ोरों शोरों से लॉन्च करने के बाद शो की टीआरपी अच्छी नहीं आई, मतलब आ रही थी 1.12 ऐसे आ रही थी। इसी टाइम स्लॉट भी बहुत अच्छा दिया गया था, 8 बजे का टाइम स्लॉट दिया गया था, जहाँ कि आपको पता है कि 8 बजे के टाइम स्लॉट पे उधर राधा मोहन चलता है, जी टीवी पे, स्टार प्लस पे गुमे किसी के प्यार में चलता है। दोनों की टीआरपी बहुत अच्छी है और उसके साथ इसे भी खड़ा होना था कलर्स के लिए।
लेकिन शो की टीआरपी की अगर बात करें तो बहुत अच्छा नहीं आने की वजह से कलर्स बहुत समय से इस शो को ऑफ एयर करने की बातें चल रही थी। लेकिन लास्ट में इस शो को एक्सटेंशन दे दिया गया, वो भी 6 मंथ का सुनने में आ रहा है कि इस शो को 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है और 6 मंथ के एक्सटेंशन में देखना है शो की टीआरपी क्या आती है। वैसे रिसेंट टीआरपी की बात करें तो 1.2 आई है, जो कि पिछले वीक भी थी। लेकिन इसके साथ इस शो के लिए बैड न्यूज़ ये है गाइस कि इस शो को जो टाइम स्लॉट दिया गया है वो 10 o'clock का टाइम स्लॉट दिया गया। अब आप बताइए कि 10 o'clock पे अभी मुल्की 2 आया था, कितना चल पाया था? इतना कम चला था कि उसे 1.5 महीने में ही ऑफ एयर करना पड़ा। तो अब देखना ये होने वाला है कि क्या ये धर्मपत्नी तो इस 10 o'clock के टाइम स्लॉट पे टिक पाता है अनुपमा के सामने, क्योंकि अभी तो मुल्की टिका ही नहीं और इतनी जल्दी ऑफ एयर हो गया। तो ये बैड न्यूज़ तो है ही ना धर्मपत्नी के लिए। अभी तो इसे 1.2 टीआरपी मिल रही है, लेकिन अब 10 o'clock पे शिफ्ट हो रहा है तो कितनी टीआरपी आएगी ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे कलर्स इसका प्रमोशन बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहा है। तो आप बताइएगा इन तीनों में से आपका फेवरेट शो कौन सा है और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस शो पे ज़्यादा खतरा आ सकता है? बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होता है। तो आप कर ही देते और नहीं करते तो कर दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।